हेलो एवरीवन, आई एम सुदेशवा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की हिंदी एनसीईआरटी बुक वसंत बाग 3 का लेसन 16 और लेसन नेम है हमारा पानी की कहानी। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली। तो ये लेसन का नेम ही हमारा पानी की कहानी है, तो ऑब्वियसली इसमें पानी का ही जिक्र है। तो लेखक को जो ओस की बूंद थी वो बेर की झाड़ी के नीचे चलते हुए मिली। लेखक जब वहाँ से गुजर रहा था तब ओस की बूंद उसकी कलाई पर आ गिरी और सरक कर हथेली पर आ गई। सेकंड है, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी। ओस की बूंद क्रोध और घृणा से इसलिए कांप उठी क्योंकि पेड़ों पर उगने वाले रोएं बड़े ही निर्दयी होते हैं। ये असंख्य बूंदों तथा जल कणों को बलपूर्वक पृथ्वी से खींच लेते हैं। कुछ जल कणों एवं बूंदों को तो ये एकदम से नष्ट कर देते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। तो इसलिए वो क्रोध और घृणा से कांप उठी। अब है आपका थर्ड क्वेश्चन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज या पुरखा क्यों कहा। पूर्वज मतलब बड़े लोग, पहली पीढ़ी के लोग। तो पुरखा क्यों कहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हमें पता है ना, जो पानी है किससे मिलकर बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। H2 होता है ना उसका जो फॉर्मूला होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसों के मिलने से होने वाली रासायनिक क्रिया के कारण ही पानी का जन्म हुआ, इसलिए पानी ने इन दोनों गैसों को अपना पूर्वज कहा है। क्वेश्चन 4 है, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो आंसर हमारा, वायुमंडल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस के मिलने से जो रासायनिक क्रिया होती है, जो भी एक केमिकल रिएक्शन होता है, उससे जल की उत्पत्ति होती है, मतलब जल बनता है उससे। पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O। अत्यधिक ठंड की वजह से जलकण बर्फ के रूप में बदल गई। जब सूर्य की किरणें बर्फ पर पड़ी तो जलकण पिघलकर जो जलकण थे वो पिघलकर बह निकले और समुद्र में जा मिले। ये समुद्र की गहराई में समा गए और वहाँ तापमान अधिक होने के कारण ज्वालामुखी के जो लावे थे, ज्वालामुखी लावों के साथ बाहर आए और जल वाष्प के रूप में पुनः वायुमंडल में पहुँचे। मतलब ये कहानी बना दी है। वहाँ से वे वर्षा के रूप में धरती पर आवर्षे, मतलब जो पानी का एक चक्कर चलता है उसको एक कहानी के तौर पर पेश किया गया है। यही जलकण वृक्षों द्वारा सोख लिए गए और ओस के रूप में धरती पर आ बिखरे। यही क्रम निरंतर चलता रहा। मतलब जो जल चक्कर है उसका जो बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग से वे में एक कहानी के रूप में दिखाया गया है। कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तो कहानी का आरंभ और अंत पढ़ने से पता चलता है कि जो ओस की बूंद थी लेखक को आप बीती सुनाते हुए सूर्य की प्रतीक्षा कर रही थी। तो मतलब साथ साथ में अपनी कहानी भी सुना रही थी और उसे वेटिंग किसकी चल रही थी, उसकी वो किसका वेट कर रही थी, वो सूर्य का। अब जो पार्ट से आगे के क्वेश्चन वो देख लेते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती। तो इसके आपका साइंस में भी आता है क्वेश्चन। समुद्र में क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है, क्योंकि जो पानी है ना तो जल्दी गर्म होता है, नहीं जल्दी ठंडा होता है। तो इसके आंसर देख लेते हैं एक बार। समुद्र में मौजूद जल अपने आसपास के स्थानों की जलवायु को प्रभावित करता है। जल अपने आसपास का तापमान न तो अधिक बढ़ने देता है और न ही अधिक ठंडा, मतलब अधिक घटने देता है। यही कारण है कि समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी नहीं पड़ती, क्योंकि पानी जल्दी गर्म भी नहीं होता और जल्दी ठंडा भी नहीं होता। इसी कारण से जो वहाँ पे है वो समजलवायु रहती है। तो ये छोटा सा लेसन था बच्चों, बड़े इंटरेस्टिंग से इजी से क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।